अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग चला गया था मेकअप रूम की तरफ, जहाँ पर यान ली ने अपना ब्रेसलेट छोड़ दिया था। वो भूल गई थी, वहाँ पर उसने ब्रेसलेट को छोड़ दिया था। उसने विंग से कहा था, आशियन अब क्या होगा। विंग ने कहा, तुम चिंता मत करो सीजिए, मैं जाकर आपकी वो ब्रेसलेट लेकर आती हूँ। उसके बाद विंग चला गया था ब्रेसलेट को लाने के लिए, और मेंग ग्याओ ने उसे जाते हुए देख लिया। उसके बाद मेंग ग्याओ उसका पीछा करता है। इधर यान ली जो कि थी वो स्टेज पर आने वाली थी, वो नीचे खड़ी हुई थी और वो वेट कर रही थी कि कब उन सबको स्टेज पर बुलाएंगे। और लान चिंग भी, जियांग चैंग और जिन जिजुआन ऊपर थे और वो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। मैडम यू ने कहा, क्या हुआ है। फिर ली ने कहा, मेरा ब्रेसलेट बहुत छूट गया है, आशियान लाने के लिए गया है, अभी आ जाएगा। मैडम लान ने कहा, और तुम। लानचिंग ने कहा, हम एक साथ ही जाएंगे ना। ये सुनकर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तक आशियन क्यों नहीं आ रहा है। आशियन बहुत टाइम हो गया है, वो गया है। आशियन जब मेकअप रूम के अंदर था तब कोई पर्सन उसके पास आता है और उसे एक चिट देता है, और उस चिट के अंदर लिखा हुआ था, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ छत पर। ये देखकर विंग को थोड़ा अजीब लगा। उसके बाद वहाँ पर एक निशान बना हुआ था, वो भी हार्ट का। उसके बाद विंग ने कहा, ये किसने लिखा है। फिर उस इंसान ने कहा, अब उसने दिया है। उसने मेंग ग्याओ को दिखाया, लेकिन मेंग ग्याओ के साइड में लान वांगजी खड़ा था, और लान वांगजी विंग को देखकर एक बार स्माइल करता है। विंग जो कि था वो बस गेट के सामने ही था, वो उसके हाथ में ब्रेसलेट था और वो जस्ट बाहर आ ही रहा था। वांगजी ने विंग को देखा और अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। विंग ने कुछ नहीं कहा और वो चला गया स्टेज की तरफ, और वांगजी ने भी विंग को देखा और विंग ने अपने सिजिए को वो ब्रेसलेट पहना दिया। उसके बाद विंग ने उस सीट को देखा। अचानक ही वांगजी अंदर चला गया। विंग ने कहा, इसका मतलब उन्होंने मुझे छत पर बुलाया है, लेकिन क्यों। विंग ने कहा, मैं जाकर देखता हूँ, और विंग भी चला गया अंदर। और विंग को जाते हुए देखकर मेंग ग्याओ भी विंग का फॉलो करता है। उसके बाद विंग छत की तरफ जाने लगता है और वो छत पर चला भी गया। उसके पीछे पीछे मेंग ग्याओ जा रहा था। वांगजी उस टाइम वॉशरूम से बाहर आता है। उसने देखा कि मेंग ग्याओ छत की तरफ जा रहा है। वांगजी ने कहा, मेंग ग्याओ छत पर क्यों जा रहा है, शादी तो नीचे हो रहा है ना। गगा, आप छत पर क्यों जा रहे हो। लेकिन मेंग ग्याओ ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चला गया। वांगजी ने कहा, क्या गड़बड़ है। वो भी मेंग ग्याओ को फॉलो करता है। मेंग ग्याओ सीधे छत पर चला गया। विंग छत पर ही था। उसने कहा, ये कहाँ है, वो तो मुझसे पहले आया ना, तो अब तक तो छत पर होना चाहिए। वो पीछे मुड़ता है, वहाँ पर मेंग ग्याओ खड़ा था। मेंग ग्याओ ने कहा, विंग। उसने विंग को हग कर लिया सीधा आकर, और लान वांगजी उसी वक्त ही वहाँ पर आ चुका था और उसने उन दोनों को ऐसे देख लिया। वांगजी वहाँ पर थोड़ा सा छुप गया और फिर उन दोनों को देखने लगा। वांगजी की जो गुस्सा था वो बढ़ने लगता है। विंग ने मेंग ग्याओ को हटाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, दूर रहो मुझसे। मेंग ग्याओ ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, है ना, बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा, जस्ट शट अप, मेरा हाथ छोड़ो। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एक सेकेंड रुको, क्या तुमने ये भेजा है मेरे लिए। उसने उस चिट को दिखाते हुए कहा। मेंग ग्याओ ने कहा, हाँ मैंने भेजा है तुमसे बात करने के लिए। विंग ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेंग ग्याओ ने कहा, विंग मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ, मैंने कहा ना मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, ये सच है विंग। विंग ने कहा, बकवास बंद करो, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। और हाँ, तुम्हारा हस्बैंड है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, उसके पास जाओ, मेरे पास नहीं, समझे, उसका ख्याल रखो। ये सुनकर मेंग ग्याओ ने कहा, विंग मैंने कहा ना मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम प्लीज़ राजी हो जाओ विंग, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, हम शादी कर लेंगे। विंग ने कहा, तुम पहले से मैरिड हो, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें। मेंग ग्याओ ने कहा, कोई बात नहीं विंग, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, बस मुझे थोड़ा सा मौका दो। विंग ने कहा, कुछ ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे दूर रहो, समझे। ये बोलकर उसने उसको धक्का दे दिया। वांगजी अब तक उन दोनों की बातों को सुनकर वो कंफ्यूज था कि असल में दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेंग ग्याओ ने विंग के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कहा, विंग तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम चाहो तो मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ चाहता हो रहना। विंग प्लीज़ तुम मुझे बोलो कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने हाथों को टाइटली मुट्ठी में बंद कर लिया और उसने विंग को देखा बहुत ही गुस्से में, और साथ में मेंग ग्याओ को भी। अच्छा
तुम कुछ भी करोगे? तुम में इतना हिम्मत है? मिंग याओ ने कहा, हाँ हिम्मत है मुझे, बोल कर देखो। फिर विंग ने कहा, तो जाओ बोल दो काका को कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम उनके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ रहना चाहता हूँ। तुम बोल सकते हो। मिंग याओ चुप हो गया और वांग जी विंग को घूर कर देखा। उसे कहा, क्या? अपने माइंड में वांग जी ने कहा। उसके बाद विंग ने कहा, जाओ बोलो, तुम बोल सकते हो। हाँ तो फिर उन्हें छोड़ दो, डिवोर्स दे दो, तुम कर सकते हो, तुम उन्हें छोड़ दो, उसके बाद बोलो मुझे। हाँ मिंग याओ ने कहा, क्या? विंग ने कहा, तुम नहीं कर सकते हो, है ना मिंग याओ ने कहा, विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम नहीं कर सकते हो, तो ये अपना बकवास अपने पास रखो, समझे, और तुमसे शादी मैं करूँगा, हरगिज़ नहीं, तुम तो एक, हाँ तुमसे बात करना ही बेकार है। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी मिंग याओ ने कहा, ठीक है विंग मिंग याओ को देखने लगा पीछे मुड़कर। उसे कहा, क्या? फिर मिंग याओ ने कहा, ठीक है विंग, मैं उसे बोल दूंगा जाकर कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं छोड़ दूंगा उसे, छोड़ दूंगा विंग, मैं छोड़ दूंगा, मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा विंग, बिलीव करो, मुझे बस कुछ टाइम दो, मैं सच कह रहा हूँ विंग, उसके बाद तुम शादी करोगे ना। विंग अब उनको घूर कर देखने लगा और वांग जी ने ये सब कुछ सुन लिया और उसे बहुत गुस्सा आ गया और वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो सीधा चला गया नीचे और उसे इतना गुस्सा आ रहा था, उसका गुस्सा सीधा सिर पर चढ़ चुका था और विंग बहुत गुस्से में वहाँ से बाहर आता है और नीचे आकर वो चला गया नीचे। वांग जी ने देखा कि मिंग याओ भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। वांग जी ने और कुछ नहीं कहा, विंग सीधा चला गया नीचे। उसके बाद विंग अपने मेकअप रूम में आता है जहाँ पर उसका सारा सामान था और वो सब कुछ समेटता है। समेटने के बाद वो वहाँ से निकल रहा था, अचानक ही उसके सामने वांग जी आ गया। वांग जी की आंखों में गुस्सा था और वो बहुत ही गुस्से में विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, बॉस आप यहाँ पर? वांग जी ने कहा, मेरे साथ चलो। उसने उसकी हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, कहाँ पर? वांग जी ने विंग को खींचते हुए उस लॉज की पीछे वाली गेट से बाहर निकाला। उसके बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और वहाँ पर एक ब्लैक कलर की बड़ी सी कार आ गई और इसे देखकर विंग शॉक हो गया। विंग ने कहा, ये सब क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी ने कहा, मेरे साथ चलो। ये बोलकर उसे घसीटते हुए गाड़ी के अंदर बिठा लिया और फिर वांग जी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वांग जी इतने स्पीड से गाड़ी चला रहा था। विंग ने कहा, बॉस आप क्या कर रहे हो, थोड़ा धीरे, बॉस क्या कर रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा। वांग जी ने विंग की बात नहीं सुना, बल्कि वांग जी बहुत गुस्से में वहाँ से विंग को लेकर जा रहा था। इधर शादी हो रही थी और इधर विंग गायब था और लान वांग जी भी, सब लोग विंग को ढूंढ रहे थे और लान वांग जी को भी। मिंग याओ हैरान था कि लान वांग जी और विंग दोनों साथ में कहाँ चले गए हैं, कहीं पर वो दोनों बात तो नहीं कर रहे ना। और मिंग याओ उन्हें ढूंढ रहा था। लान वांग जी कार में था और उसने किसी को एड्रेस दिया और फिर कुछ लाने के लिए बोल दिया। विंग ने कहा, क्या हो रहा है बॉस, हम कहाँ जा रहे हैं? विंग ने कहा, बताइए मुझे और प्लीज़ स्लो कीजिए, ये क्या कर रहे हो, स्लो कीजिए। वांग जी ने विंग की एक बात नहीं सुना और बहुत फुल स्पीड में जाकर एक चर्च के सामने आकर रुकता है कार को और चर्च के सामने आकर उसने विंग को देखा घूर कर। विंग अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, शादी तो वहाँ हो रही है ना, हमें तो वहाँ होना चाहिए। वांग जी ने कहा, अभी क्या, अभी निकलो। वांग जी गाड़ी से निकल गया, गेट को ओपन किया और विंग के हाथ को पकड़ के उसे खींचते हुए वहाँ से बाहर निकाला। उसके बाद वो विंग को लेकर सीधा चर्च में आ गया। विंग ने कहा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं बॉस? और वो विंग को लेकर वहाँ एक बहुत बड़े ग्राउंड में खड़ा हो गया और फिर बहुत सारे इंसान आकर वहाँ पर खड़े हो गए। सब लोग ब्लैक ड्रेस में थे और सबके हाथ में गन था। विंग ने कहा, ये सब क्या है? वांग जी अपने गन को बाहर निकाला। उसने कहा, ये सब क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? विंग ने कहा, अब वो मैं, आप इन्हें क्यों, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, मैंने क्या किया है? विंग बहुत डर गया था। विंग को पता है कि वांग जी एक माफिया है, लेकिन आज वांग जी का ये रूप देखकर विंग बहुत डर गया था। वांग जी के हाथ में एक गन था और वो विंग को गुस्से में घूर रहा था। फिर वांग जी ने कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। विंग ने कहा, क्या, मरने के लिए, लेकिन क्यों? वांग जी ने अपनी गन को विंग के ऊपर पॉइंट कर दिया। विंग ने कहा कि क्या, मरने के लिए, लेकिन क्यों? लेकिन वांग जी के हाथ कांप रहे थे। उसने विंग को देखा, विंग का वही फेस उसके सामने आया। वांग जी ने अपनी माइंड में कहा, इस इंसान से मैंने प्यार करा था, इस इंसान से मुझे प्यार करने के लिए कोई और नहीं मिला, तुम मिले। वांग जी ने अपनी माइंड में कहा। वांग जी का हाथ काँप रहा था। वांग जी ने कहा, बस तैयार हो जाओ मरने के लिए। विंग ने कहा, नहीं। वांग जी ने अपने ट्रिगर पर हाथ रख दिया। विंग ने आंखों को बंद करते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैंने क्या किया है वो तो बोलिए।
वांग जी का हाथ कांप रहा था। वांग जी ने बंदूक को हटाते हुए कहा, हाँ मैं नहीं कर सकता, इसे मार डालो। और फिर ये बोलकर वांग जी पीछे घूम गया और सब लोगों ने विंग की तरफ बंदूक तान दिया। फिर उन लोगों ने कहा, बॉस क्या हम इसे मार दें? फिर वांग जी ने कहा, रुको, पहले इसे कुछ बोलने दो। बोलो विंग, तुम्हें क्या बोलना है? विंग ने कहा, हाँ मुझे बोलना है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और मैंने क्या किया है और मुझे क्यों मार रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब क्या चल रहा है? वांग जी ने कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है विंग कि यहाँ पर क्या हो रहा है? विंग ने कहा, नहीं समझ में नहीं आ रहा है ना। वांग जी ने कहा, तुम मरने वाले हो। विंग ने कहा, लेकिन क्यों? आपका कोई हक नहीं है मुझे ऐसा मरने का। वांग जी विंग के क्लोज आ गया। उसने कहा, क्या कहा? हक नहीं है? तो तुम्हें क्या हक है मेरी भाई की घर को तोड़ने का? ये सुनकर विंग पूरा ही शॉक। उसने वांग जी को देखा, वो हाँ करके वांग जी को देख रहा था। उसने कहा, किसकी घर तोड़ने का? वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पीठ पीछे प्लानिंग करोगे, मेरी भाई के घर तोड़ोगे, उसकी फैमिली को तोड़ोगे और मैं चुपचाप सहूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा तुम्हें? अब विंग को सब कुछ याद आता है। उसने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम और मिंग क्या प्लानिंग कर रहे हो? मेरे भाई से तुम इतना प्यार दिखाते हो और उसके पीठ पीछे चाकू मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम उसके पीठ पीछे ये सब कर रहे हो विंग, और मेरा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। विंग ने कहा, नहीं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वांग जी ने कहा, सर आप चुप रहो तुम। वांग जी की डराने वाली वॉइस सुनकर वो चुप हो गया। विंग ने कहा, लेकिन वो ना मैं दरअसल। वांग जी ने कहा, मैंने कहा जस्ट शट अप, तुम अपना माउथ बंद रखो। फिर विंग ने कहा, लेकिन वांग जी ने अपनी गन को बाहर निकालते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, तुमने जो कुछ भी किया है वो गलत है विंग। तुम्हें मार कर तुम्हारी लाश को छिपाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम जानते हो कि मैं एक माफिया किंग हूँ और तुम्हारी लाश अगर मिल भी गई तो उसे एक एक्सीडेंट बोलकर चलाने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे पास बहुत पैसा है, समझे विंग? विंग ने कहा, अब मुझे मार डालोगे? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, चाहे अपने प्यार के बलिदान क्यों ना हो, तुमने अगर ये सब कुछ प्लान किया है तो तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो विंग, तुम्हें मरना ही होगा। उसने विंग को देखा। उसने कहा, मिंग याओ को मैं देख लूँगा, लेकिन पहले तुम्हें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम नहीं रहोगे तो सब कुछ सही होगा। विंग ने कहा, लेकिन वो दरअसल आप जो सुना वो असल में वो नहीं था, दरअसल मुझे कहना दीजिए। वांग जी ने कहा, मार डालो इसे। और सब लोगों ने फिर से विंग की तरफ गन को पॉइंट कर दिया। विंग के पसीने छूट रहे थे। अब क्या होगा? क्या विंग मर जाएगा? क्या वांग जी विंग को मार डालेगा? अब क्या होगा? उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी अपनी नज़र को घुमा लिया और दूसरी तरफ घूमते हुए कहा, इसे मार डालो। सब लोग अपनी ट्रिगर पर हाथ रख दिया। विंग ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, नहीं, आज मेरा आखिरी दिन नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। छछूंदर, पूरी बात ना जानकर मुझे मार रहे हो तुम। विंग ने कहा, सुनो। वांग जी विंग की तरफ घूमता है। विंग ने कहा, वो पूरी बात ना जानकर मुझे मार रहे हो, देखना मैं एक आत्मा बन जाऊंगा और रात को तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें बहुत डराऊंगा। वांग जी ने कहा, मार डालो। ये बोलकर वांग जी वहाँ से हट गया और सब लोगों ने कहा, रेडी? सब लोग साथ में फायर करेंगे। विंग बीच में था और गोल करके सब लोग उसे घेरे हुए थे और विंग के चारों ओर गन ही गन था। विंग ने कहा, बस ख़त्म हो गया मेरा किस्सा, ख़त्म हो गया, मेरा सारा सपना ख़त्म हो गया। और सब लोग विंग को गोली मारने वाले थे, तभी वांग जी ने कहा, रुक जाओ, और वो लोग रुक गए। विंग ने कहा, क्या हुआ, मुझे नहीं मारोगे? थैंक यू सो मच। वांग जी ने कहा, मेरा फ़ोन बज रहा है। वांग जी ने अपने फ़ोन को उठा लिया। उसके बाद वहाँ से सिचैन ने कहा, हेलो वांग जी, तुम कहाँ हो? वांग जी ने कहा, गगा, मैं ज़रा एक काम में बाहर आया हूँ, क्या हुआ है? फिर सिचैन ने कहा, वांग जी, तुम्हें पता है विंग नहीं मिल रहा है, शादी अभी कंप्लीट होने वाली है और सब लोग विंग को ढूंढ रहे हैं। पता नहीं विंग कहाँ है, बेचारा वो छोटा सा बच्चा। सब लोगों ने कहा कि वो छत पे गया था, लेकिन पता नहीं कहाँ गया है, कहीं पर नहीं मिल रहा है, वो घर पर भी नहीं है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। किसी ने उसका किडनैप तो नहीं कर लिया ना? वांग जी ने कहा, क्या? उसने विंग को देखा। उसके बाद सिचैन ने कहा, वो विंग कितना प्यारा सा बच्चा है, बेचारा विंग, मुझे उसके लिए बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। सिचैन बहुत रो रहा था विंग के लिए। ये देखकर वांग जी विंग को देखते हुए कहा, अगर विंग मर गया तो? सिचैन ने कहा, नहीं वांग जी, ऐसे मत बोलो, अगर विंग को कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ।
वांग जी ने कहा ठीक है, मैं विंग को लेकर आ जाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। सिचेन ने कहा मतलब? वांग जी ने कहा मैं अभी कॉल कट कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि विंग मुझे कहाँ मिलता है। सिचेन ने कहा हाँ वांग जी, तुम ढूंढो उसे। उसके बाद वांग जी ने कॉल को कट कर दिया। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा देखा विभूषण, जिसे तुम नफरत करते हो, चाहते हो उसका फैमिली टूट जाए, वो बिखर जाए, वो मर जाए, वही इंसान तुम्हारे लिए फ़िक्र कर रहा है, तुम्हारे लिए रो रहा है। अब बताओ मैं तुम्हारा क्या करूँ विभूषण? अगर मैं तुम्हें लेकर गया तो भी मुसीबत, अगर नहीं ले गया तो भी मुसीबत। विंग ने कहा तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मुझे मत मारो। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। वांग जी ने अपने हाथ को दिखाते हुए कहा बस मत समझा, मुझे नहीं समझना है, मुझे अब क्या करना है ये मैं सोचूंगा, ठीक है, तुम चुप रहो। उसके बाद वांग जी इधर उधर घूमने लगा। सीन कट होती है। तकरीबन 15 मिनट बाद वांग जी उठते हुए कहा सुनो मुझे कुछ चीज़ चाहिए। उन लोगों ने कहा यस बॉस। उसके बाद वांग जी ने चर्च को देखते हुए कहा जाओ, जाकर हम दोनों के लिए वेडिंग सूट लेकर आओ। ये सुनकर उन लोगों ने कहा वेडिंग सूट? विंग ने कहा वेडिंग सूट? वांग जी ने कहा हाँ जाओ लेकर आओ, और वो लोग चले गए। विंग ने कहा वेडिंग सूट लेकर हम क्या करेंगे? वांग जी ने कहा हम पहनेंगे। विंग ने कहा लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा वेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। विंग ने कहा ये क्या मजाक है, तुम क्या कर जाते हो? वांग जी ने कहा अरे वाह, सीधा आप से तुम हो गए। विंग ने कहा नहीं सॉरी बॉस, दरअसल बात ऐसे कि आप। वांग जी ने कहा चुप, बस चुप हो जाओ, मुझे ज़्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। ओके। विंग चुप हो गया। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा ये क्या हो रहा है, छछूंदर ऐसा क्यों कर रहा है? उसने वांग जी को देखते हुए अपने माइंड में कहा छछूंदर कहीं का, अब क्या होगा, अब क्या ये ज़बरदस्ती अपने आदमियों से मेरी शादी करवाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसके आदमियों से शादी नहीं करूँगा, सबके सब गुंडे हैं एक नंबर के। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं। वांग जी ने कहा यहाँ पर कोई मेल ओमेगा है? ये सुनकर एक लड़के ने कहा हाँ मैं हूँ एक मेल ओमेगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा गुड, जाओ इसे विंग को पहना कर लेकर आओ। विंग ने कहा लेकिन मैं क्यों पहनूं? वांग जी ने कहा इसे लेकर जाओ, और वो उसे खींच कर लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद तकरीबन आधे घंटे बाद विंग वहाँ पर आता है। विंग ने कहा छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। वांग जी चर्च पर विंग के लिए वेट कर रहा था। उसे देखा कि वांग जी ने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ है। उसे कहा क्या, कहीं ये शादी मेरे साथ छछूंदर की तो नहीं है ना? मुझे नहीं करना है शादी इसके साथ। उसके बाद वो लोग विंग को लेकर सीधा वांग जी के सामने आ गए, जहाँ पर वांग जी विंग को देख रहा था, और विंग ने देखा कि वांग जी बहुत गुस्से में उसे घूर रहा है। विंग उसके सामने आ गया। विंग ने कहा तुम्हें नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं? वांग जी ने कहा तुमसे तो अच्छा ही कर रहा हूँ मैं। उसने वहाँ का प्रेस्ट से कहा शादी स्टार्ट कीजिए। ये सुनकर उस प्रेस्ट ने शादी स्टार्ट कर दिया, और फिर वो लोग शादी के सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। फिर लास्ट में उन्होंने कहा अब किसिंग का बारी है। ये सुनकर वांग जी ने कहा हाँ ऑफ कोर्स। उसके बाद उसने विंग को देखा। विंग ने कहा वो मैं। तुरंत वांग जी ने विंग को खींच लिया अपनी तरफ। जब उसने अपनी तरफ खींच लिया तब विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी बहुत गुस्से में विंग की लिप्स के ऊपर बाइट करते हुए उसे किस करता है, और विंग की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसने बहुत ज़ोर से उसकी लिप्स के ऊपर बाइट किया था। और थोड़ी देर बाद उसने विंग को छोड़ दिया और उसने कहा आप दोनों की शादी कंप्लीट हो चुकी, अब आप दोनों हस्बैंड्स हो। ये सुनकर वांग जी ने एक ईबल सी स्माइल के साथ विंग को देखा। विंग जो कि था वो शौक में था, ये सब कुछ क्या, कब, कैसे, कहाँ हो गया, समझ में नहीं आया सब कुछ। उसके बाद वांग जी और विंग अब गाड़ी में थे। विंग जैसे कि खोया सा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके पास वही बैग था जिसके अंदर उसके सारी चीज़ें रखी हुई थी, और वो बार बार अपने हाथ को ही देख रहा था। वांग जी ड्राइविंग कर रहा था। तुरंत वांग जी के पास एक कॉल आ गया। वांग जी ने फ़ोन को स्पीकर पर रखा। उसने कहा हेलो। फिर वहाँ से सिचेन ने कहा वांग जी क्या तुम्हें विंग मिल गया है? हम तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। विंग ये सब कुछ सुन रहा था। वांग जी ने कहा उसने विंग को देखते हुए कहा विंग मेरे पास है, विंग मेरे साथ ही है, और हम दोनों बहुत जल्द वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये सुनकर सिचेन ने कहा ठीक है हम तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है? वांग जी ने कहा हाँ ठीक है।
उसके बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया। वांग जी ने विंग को देखा। विंग अभी भी उसी रिंग को देख रहा था जिस रिंग को वांग जी ने अभी अभी उसे पहनाया है, और वांग जी के हाथ में भी सेम वैसा ही एक रिंग है, और दोनों ही डायमंड के रिंग है। वो कपल रिंग थे जो उन्होंने शादी के टाइम पहना था। विंग ने अपनी माइंड में कहा, मेरी शादी हो गई, ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। वो दोनों अभी तक वेडिंग ड्रेस में ही थे, और वो लोग बहुत जल्दी उस लॉज में पहुंच गए जहां पर वैन चिंग और जियांग चैंग की शादी हुई थी, और जिन जिजवान के साथ यान ली की। वो लोग वेट कर रहे थे कि कब विंग घर आएगा और उसके बाद हम सब घर जाएंगे। लेकिन जब उन लोगों ने विंग को देखा और विंग वेडिंग ड्रेस में था, इसे देखकर वो लोग शॉक में थे। विंग वेडिंग ड्रेस में क्या कर रहा है? और थोड़ी देर बाद उसके पीछे से लान वांग जी भी आता है, और लान वांग जी भी वेडिंग ड्रेस में था सेम, और वो दोनों साथ में खड़े थे। फिर जियांग फैंगमैन ने कहा, विंग ये सब कुछ क्या है? लान कुरैन ने कहा, वांग जी क्या है ये सब कुछ? वांग जी ने कहा, वो दरअसल विंग ने कहा, माम पता है आपको? तभी वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और ज़ोर से प्रेस करते हुए कहा, मैं बताऊं? विंग ने कहा, दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, मैंने कहा था तुम्हें बोलने के लिए। मैंने क्या कहा था, तुम्हें याद नहीं? मैंने कहा था ना चुप रहना। उसने विंग के कान में कहा। विंग ने कहा, मुझे बोलने दो कि तुमने क्या किया है। वांग जी ने उसके हाथ को और प्रेस करते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बोलने दूंगा? वांग जी ने हंसते हुए कहा विंग से। विंग ने कहा, दर्द हो रहा है, छोड़ो। मैडम लान ने कहा, तुम दोनों आपस में ही बात करोगे या फिर हमें कुछ बोलोगे? वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ के खींचते हुए उसे अपने साथ लेकर आया। उसने कहा, दरअसल विंग और मैं शादी कर चुके हैं। ये सुनकर सब लोग शौक लिए देख रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था शादी हो गई है विंग और वांग जी की। कुछ भी। मैडम यू ने कहा, विंग ये सब कुछ क्या है? विंग की नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। वो अब किस क्या बोले, उसके हाथ को बहुत टाइटली लान वांग जी ने पकड़ के रखा है, और अगर उसने कुछ बोला तो लान वांग जी ने उसके हाथ को ज़ोर से प्रेस कर देगा। लान वांग जी ने कहा, आंटी आई एम सॉरी, बट ये सच है कि शादी हो गई है हम दोनों की। जियांग फैंगमैन ने कहा, तुमने कहा था कि तुम किसी से प्यार करते हो, इसका मतलब वो लान वांग जी ही है। ये सुनकर सब लोगों ने कहा, क्या? फिर जियांग फैंगमैन ने कहा, हाँ, विंग ने कहा था कि वो प्यार करता है एक इंसान से जो कि डायमंड का बिजनेस करता है, और मुझे पता नहीं था कि वो लान वांग जी है। क्या ये सच है विंग? विंग ने वांग जी को देखा। उसके बाद वांग जी ने कहा, हाँ ये सच है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और मेंग याओ ने कहा, क्या? कैसे? वांग जी ने मेंग याओ को बहुत गुस्से में देखा। उसने कहा, क्यों, आपको प्रूफ चाहिए क्या? विंग बताओ। उसने विंग के हाथ को प्रेस किया। उसे कहा, अब वो मैं हाँ। फिर उसे कहा, देख लिया। ये सुनकर मेंग याओ तो शॉक। मेंग याओ उन दोनों को देख रहा था, जैसे कि मेंग याओ का दिल टूट रहा था। दिल जुड़े बिना है टूट गए, मेंग याओ के दिल में ये गाना चल रहा था। और वांग जी मेंग याओ को बहुत ही गुस्से में घूर रहा था, जैसे कि वो अभी मेंग याओ को शूट कर देगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। सब लोग बहुत गुस्सा थे, लेकिन थोड़ी देर बाद फाइनली सब लोग मान भी गए, क्योंकि अब शादी तो हो चुकी है ना। अब वो लोग क्या कर सकते हैं? अगर शादी कर ले तो कुछ नहीं हो सकता है अब। फिर वांग जी और विंग, फिर उन दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया और सब लोग फाइनली मान गए, और जियांग चैंग लानजिंग को लेकर निकल गया था। और जिन जिजुआन यानली के साथ वांग जी ने कहा, हम दोनों साथ में जाएंगे, है ना विंग? विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद वांग जी उसे लेकर अपनी गाड़ी में आ गया और वो दोनों बैठ गए। लान फैमिली भी वहाँ से निकल गए थे। मेंग याओ बस सोच रहा था, ये कैसे हो गया, ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब कुछ वो सोच रहा था। उसका दिल टूट रहा था, क्योंकि वो विंग को चाहता था, वो विंग से प्यार करता था, और उसकी प्यार की आग में वांग जी ने पानी फेंक कर सब कुछ धुआं धुआं कर दिया। वो लोग लान हाउस पहुंच रहे थे, तब सूरज डूब रहा था और विंग बाहर खिड़की से बाहर देख रहा था। वांग जी ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है विभूषण? विंग ने वांग जी को देखा। विंग ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, जो तुम्हें पता नहीं है उसको लेकर। वांग जी ने कहा, मैंने अपनी
कानों से सुना है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, इसीलिए आप मुझे घुमाने की बात बंद करो और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। और अगर तुमने किसी को बोला कि मैंने तुम्हें फोर्स किया है और ये सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ़ हुआ है, तो तुम सोच लेना कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, समझे विभूषण। और हाँ, रही बात तुम्हारे भाई की, लानचिंग के साथ जियांग जंग का रिश्ता मैं बहुत आसानी से तोड़ सकता हूँ। तो बी केयरफुल विभूषण। विंग ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो लान वांग जी? लान वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा। उसने अपने माइंड में कहा, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो कम से कम तुम कुछ कर तो नहीं सकते हो ना विंग, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। और अगर तुमने फिर से कोई प्लान बनाया और उसमें मेरा गगा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग। इससे अच्छा होगा कि तुम मेरे घर में मेरे सामने रहो, और अगर तुमने कुछ किया तो फिर तुम्हें मारने के लिए मेरे हाथ भी नहीं कँपाएंगे। उसने विंग को देखा। सीन कट होती है। इधर से चैन और मिंग याओ घर आ चुके थे लान फैमिली के साथ। चैन ने कहा, क्या हम फूल वाले को बुला लें? वो लोग आकर वेडिंग नाइट के लिए वेडिंग रूम को डेकोरेट कर देंगे, और वैसे भी बस 1-2 घंटा लग जाएगा और अभी तो बस शाम हो रही है। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा, एक बार वांग जी से पूछ लेना चाहिए ना। फिर जिवुचु ने कहा, कुछ नहीं है, वैसे शादी हो गई है तो वेडिंग नाइट तो होगा ही ना। देखिए, उन लोगों ने जो कुछ भी किया है मैं बहुत खुश हूँ विंग के लिए और वांग जी के लिए। वैसे फ़िलहाल तो हम उसके लिए इतना कर सकते हैं ना, है ना। फिर लान कुरैन ने कहा, ठीक है तो तुम बुला लो उनको।